हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद आरसी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 को। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं जिसमें 6 पार्ट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट क्या आपने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए? यदि नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको 3.1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ नीचे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं बच्चों, और हमें इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो तो हम देखेंगे ही, और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन बच्चों थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आपको मैं एक स्मॉल ट्रिक जो हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो बताती हुई चलूंगी, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको और इजी लगेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट जो दिया है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हमें इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। हमें क्या करना है बच्चों, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेनी है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2 को यदि हमने यूज किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू y को यदि मैंने ट्रांसपोज किया तो y माइनस वाई जो है वो प्लस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में निकाल ली। अब ये जो वैल्यू निकल रही है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी तो x की वैल्यू आई ना। तो ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से रेज कर देते हैं। पहले क्या लिखते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ x की जगह हमें क्या पुट करना है, 4 प्लस वाई पुट करना है। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, जहाँ x लिखा है वहां हम लिख देंगे 4 प्लस वाई, एंड रेस्ट विल बी सेम, बाकी एज इट इज लिख दो आप। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ y प्लस वाई हो गया 2y, और 4 को ट्रांसपोज किया तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 10 हो गया। y इज इक्वल टू 10/2, तो y की वैल्यू देखो हमें मिल गई 5। y इज इक्वल टू 5, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो y की वैल्यू मिली ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। यहाँ पे y की जगह हम क्या पुट कर दें, 5 पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। ये मिल गया हमें हमारा आंसर, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस मेथड को बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो एक इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसमें छोटा सा एक ट्रिक यूज हुआ है, तो वो हम देखते हुए चलेंगे कि क्या ट्रिक है। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखो ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो ये तो हमारा इक्वेशन 1 है, इसे हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन इक्वेशन 2 में हमें थोड़ा सा चेंज करना है बच्चों। देखो फ्रैक्शन वाले नंबर है, डायरेक्ट यदि हमने यहाँ से s की वैल्यू निकाली टर्म t के टर्म्स में और यहाँ पुट की तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाना है, सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 2 हो गया 6। यहाँ पे जो नंबर नीचे नहीं रहता ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस में, ये 2 इंटू एस 2s हो जाएगा, और ये 3 इंटू टी 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 है। ये एज इट इज लिखते चलते हैं। 6 6 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मिल गया। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इजी वाली इक्वेशन में से s की वैल्यू t के टर्म्स में निकालते हैं। हमेशा इजी वाली इक्वेशन आप लिया करो, उसमें और फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होती है। तो ये क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ s की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 प्लस टी को ट्रांसपोज किया तो प्लस हो जाएगा। अब इस s की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, देखो s पुट इक्वेशन पहले नोट करते हैं। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। यहाँ पे s की जगह में क्या पुट करना है, 3 प्लस t पुट करना है। तो 2 है तो एज इट इज। अच्छा, जो भी साथ वाली चीजें है ना उसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। विदाउट ब्रैकेट आप बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। देखो यहाँ पे विद इन ब्रैकेट s की वैल्यू 3 प्लस टी है, तो s की वैल्यू 3 प्लस टी विद इन ब्रैकेट रखेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, 3 2 6 करके खत्म हो जाएगा। और ये 2 जो है वो टी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 3 2 6 करके खत्म। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आंसर गलत आ जाता है। इसीलिए विद इन ब्रैकेट आप जरूर रखना। ओके, रेस्ट विल बी सेम। आपको मालूम है प्लस 3t है तो हमने लिख दिया 3t इज इक्वल टू 36। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t ऑलरेडी यहाँ पे है इज इक्वल टू 36। यहाँ से 2t प्लस 3t क्या हो गया हमारा 5t इज इक्वल टू, ये 6 को ट्रांसपोज करके लेके गए तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 5t इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से t की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 30/5 ये 6। तो t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, t इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब हमें निकालना है s, तो क्या करेंगे, ये जो s की इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली, है ना। तो ये s इज इक्वल टू हमारे पास है 3 प्लस टी, ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे। तो t की वैल्यू यदि हमने पुट की तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, टी की वैल्यू 6, s इज इक्वल टू मिल गया हमें 9। ये मिल गया हमें फाइनल आंसर हमारा। क्या मिला, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस मेथड से ही आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहूंगी आप थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि आपने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाला तो आप देखोगे कि तीनों रेशियो इक्वल है। ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है। और कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन में हमेशा आपको, हमको मालूम है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है ना। तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग आता है। कैसे अलग आता है, चलो देखते हैं। करना वही है, इक्वेशन नंबर 1 इसे ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसे ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेती हूँ। तो इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को पहले ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 3x माइनस सॉरी 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। वाई को ट्रांसपोज किया तो y प्लस में आ गया। ठीक, अब यहाँ से x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 प्लस वाई और ये 3 नीचे आ जाएगा ऑन में। ठीक, अब इस x की वैल्यू y के टर्म्स में जो मिली वो हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, हमें x की जगह ये पुट करना है। तो 9 एज इट इज, x की जगह अगेन विद इन ब्रैकेट रखना जरूरी है। ये 3 प्लस वाई अपॉन में 3 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एज इट इज लिख दिया हमने, है ना। अब ये देखो ये 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बचा, तो जो बचा वो लिख लेते हैं 3। यहाँ 3 प्लस वाई ऑलरेडी है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 3 3 सा हो गया 9, यहाँ हो गया हमारा 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से आप यदि देखो तो 9 को यदि मैंने ट्रांसपोज किया तो 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 9। तो अब ध्यान से देखो ये भी कैंसिल होके 0 और ये भी कैंसिल होके
जीरो। तो जब भी आपकी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाली इक्वेशन दी होगी, या आप दूसरे वर्ड्स में बोलो तो जब भी आपकी कोइंसिडेंट लाइन वाली इक्वेशन दी होगी, आपको आंसर कुछ इस तरह से ही मिलेगा। दोनों तरफ की इक्वेशंस जो है वो जीरो। यहाँ ना हमें एक्स की वैल्यू मिल पाती है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं कि एक सोल्यूशन मिल जाए ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। एक्स की वैल्यू, बहुत सारे एक्स की वैल्यू के लिए बहुत सारे वाई की वैल्यूज रहती है। ओके, तो इसीलिए इस तरह का जैसे ही आपको आंसर मिले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आंसर में आप क्या लिख दोगे? सिंपली आपको लिखना है कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज हैज infinitely infinitely many solutions। बस इतना लिख के आपको आंसर फिनिश कर देना है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाले के लिए बच्चों आपको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को अगेन हम थोड़ा सा इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में सॉल्व करने आप जाओगे तो आपको फिर डिफिकल्टी होगी और थोड़ा सा सोल्यूशन लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इक्वेशन जो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। ये इक्वेशन इस तरह से है। क्या आपको मालूम है 0.2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं, है ना। डेसिमल हटा, डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरोस नीचे लग जाते हैं। तो ये 0.2 जो है वो 2/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, और 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। इससे क्या होगा बच्चों, ये जो 10 हमने एलसीएम में कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, ये दोनों हो जाने हैं कैंसिल। ये 10 उधर ले जाओगे आप तो डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से आपको इक्वेशन नंबर 2 को भी चेंज कर लेना है, डेसिमल में कन्वर्ट करके इसे भी हमें क्या बना लेना है, विदाउट डेसिमल वाला नंबर बना लेना है। तो उसके लिए भी सेम वही मेथड यूज करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। दिस कैन बी रिटन एज 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। अगेन ये 10 हमारे हो जाने हैं क्या, कैंसिल। तो सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, एंड रेस्ट विल बी सेम। बाकी सारी चीजें जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो क्या करना है, हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ एक अगेन एक लाइन ले लेते हैं, है ना। इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y को ट्रांसपोज किया तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y आ गया, और 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 हो जाना है। अब ये x की वैल्यू y के टर्म्स में मिल गई, इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2 आप पूरा सेंटेंस लिखना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ। यहाँ इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ x की वैल्यू पुट किया तो 4 विद इन ब्रैकेट 13 माइनस 3y बाय 2 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से देखो अगेन 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, तो यहाँ पे 2 बचा, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ट्रांसपोज करते हैं y y सॉल्व करेंगे तो 6y
-5y कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा ना, 6 इज अ बिगर डिजिट और उसके आगे माइनस है तो माइनस यहाँ लगाना मत भूलना। और 6 - 5 क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो -y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 23 - 26। ये 26 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक। देखो -y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को कर देते हैं कैंसिल, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। y की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू है हमारा 13 - 3y, तो पॉन में हमारा 2 है, तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 13 - 3 इंटू y की वैल्यू 3 है, तो 3 पॉन में 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 13 - 3 3 9/2। 9 में से 13 में से 9 माइनस किया तो 10 11 12 13 4 4/2। तो यहाँ से कैंसिल होके ये हमें क्या मिल गया, 2। हमें मिल गई हमारी x और y की वैल्यू। x की वैल्यू आई है हमारी 2 और y की वैल्यू आई है हमारी 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। डायरेक्ट यदि आपने डेसिमल में करने की कोशिश की तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी होगी बच्चों। नेक्स्ट है 5th वाला क्वेश्चन। देखो रूट वाला क्वेश्चन है, देख के बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन देखो इक्वेट ही किया है 0 से, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप और इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। जैसे हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, सेम वही कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √3x हमने यहीं छोड़ा, √8y को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये माइनस में है तो ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में हो गया √8y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x इज इक्वल टू √8y अपॉन ये √3 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये √3 नीचे आ गया। रूट देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हमारा। हमने इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली है तो इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना कि जिस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट की, उस इक्वेशन में ही आप वैल्यू मत पुट कर देना, अदरवाइज हमेशा 0 ही मिलेगा। आपको एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, जिस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ये हमें अवॉइड करनी है। चलो, ये वैल्यू जो आई है ये हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, तो इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। 3 तो मेरा बहुत स्पेशल बन गया है, √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है तो कर देते हैं, √2 विद इन ब्रैकेट में √8y अपॉन में √3 है, ब्रैकेट क्लोज किया और रेस्ट विल बी सेम। यहाँ प्लस √3 है तो उसे एज इट इज लिख देते हैं, प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अंदर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ ऑलरेडी √8 है, इसमें हम √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √8 के अंदर ही आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल जाना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 है ना। तो √8 को यदि आपने एक्सपैंड किया तो इस तरह से आएगा और ये √2 है तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो रूट के अंदर से 2 का 1 बाहर आता है ना, तो ये 2 एक बार बाहर और ये 2 एक बार बाहर। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले तो क्या मिलेगा, √16y बाय √3 प्लस √3 प्लस y इज इक्वल टू 0। और फिर जब √16 किसका स्क्वायर है, ये भी हम कर सकते हैं, √16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हमें मिल गया 4y और नीचे हमारा √3 है प्लस, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई गलती से लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है ना, √3y मल्टीप्लाई में प्लस गलती से लिख दिया था, √3y है। अब यहाँ पे √3y ये इज इक्वल टू 0 बचा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी y है इसमें भी y है, दोनों में से हम y को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ 4/√3 बचा और यहाँ √3 बचा और y गया हमारा कॉमन, इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम ही होगा कि कोई भी नंबर
जब हम जीरो से जीरो डिवाइडेड बाय सम नंबर इज ऑलवेज जीरो। अब ये जो नंबर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर दिख रहा है, ये y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब इसको ले जाएंगे हम ट्रांसपोज करके तो जीरो के नीचे आएगा। कैसे? y इज इक्वल टू जीरो अपॉन में ये पूरा 4/√3 प्लस √3, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और आपको मालूम है जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है, जीरो ही मिलने वाली है। या फिर आपको यदि एक और स्टेप करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो √3 हमारा कॉमन नंबर आ जाएगा। यहाँ तो √3 है तो यहाँ पे हमारा 4 ही आएगा। और यहाँ क्योंकि √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे आपको 7/√3 मिल जाएगा और y मिलेगा। इज इक्वल टू 0 हमारा चल ही रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आप √3 को एक बार ट्रांसपोज करोगे तो आप देखो 7/√3y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुंचे। अब √3 को ट्रांसपोज किए तो √3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 0 मिला। अब y इज इक्वल टू 0/7 लिखो, वो भी तो 0 होगा, है ना। तो या फिर आप डायरेक्ट इसको डिवाइड में लिख के दिखा दो कि y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उसी मेथड से करना। ओके। अच्छा, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ मैं। अब y की वैल्यू यदि 0 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी क्या होनी है, 0 ही होनी है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या मिली थी हमें, √8y अपॉन में √3। y की वैल्यू 0 पुट की तो आप किसी भी नंबर से जब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करने के बाद हमारा x का वैल्यू भी 0 आएगा और y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उस मेथड से करना। ओके, हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए, राइट। चलो लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देख के, लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख के आपको थोड़ा सा तो आपने गैस कर ही लिया होगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने कर चुका है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अदरवाइज जगह ही नहीं बची हुई है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर लेते हैं जिससे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। वह छोटा कर दिया। बहुत सफिशिएंट हो गया जगह हमारे लिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने के पहले एक मिनट, लेट्स इरेज दिस आल्सो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन आपको समझ में तो आ ही गया होगा किस तरह से हमें करना है। फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेके इन्हें, एलसीएम लेके 6 आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है ना। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है बच्चों। यहाँ पे हमारा 13 होता है क्वेश्चन, मैंने इतनी बार करवाया है कि मुझे याद है। यहाँ हमारा आना चाहिए 13 और ये माइनस नहीं होता, ये प्लस होता है। तो ये करेक्ट इक्वेशन हमारी होगी। आप एक बार चेक कर लेना, मेरे को यही लगता है कि ये करेक्ट इक्वेशन होगी हमारी। बिल्कुल, ये हमारी करेक्ट इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी है 3x माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। एलसीएम लिया तो ये हो गया 6, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस 2 5 सा ये हो गया हमारा 10 और ये y हो गया इज इक्वल टू -2। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x अपॉन 3 है प्लस y अपॉन 2 है इज इक्वल टू 13/6 है। अगेन ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 x के साथ मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ अगेन 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमें मिल गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, ये थोड़े से इसके नंबर्स थोड़े से छोटे दिख रहे हैं ना, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन इक्वेशन 2 है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x को लेफ्ट में ही छोड़ते हैं, 3y को ट्रांसपोज किया तो 13 माइनस 3y। x की वैल्यू हो गई हमारी 13 माइनस 3y बाय
2। ठीक, अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू, ठीक, अब ये है हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 है, ये हमारा इक्वेशन है ना। यहाँ पे x की जगह पुट किया तो 9 विद इन ब्रैकेट हमें क्या लिखना है, 13 माइनस 3y अपॉन में हमारा 2 है, और ब्रैकेट क्लोज, रेस्ट विल बी सेम, माइनस 10y है तो लिख देते हैं माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ से 9 और 2 तो कैंसिल होना नहीं है, तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 39 से कितना हो गया, 117 माइनस 9 3 सा हो गया 27y, डिनोमिनेटर में 2 लिखना मत भूलना, ये 2 है, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 एज इट इज लिख दिया। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, ये 10y के नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना। एलसीएम कॉमन हमारा फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ तो 2 है तो एज इट इज आ जाएगा 117 माइनस 27y एज इट इज लिख दिया। यहाँ लेकिन देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 2 20, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो 2 करना है डिनोमिनेटर को तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 24। ठीक, 2 इंटू 12 क्या हो गया, 24 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, y को सॉल्व करेंगे और नंबर्स को, माइनस 27y और माइनस 20y, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में 47y इज इक्वल टू माइनस 24। 117 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 117 हो जाएगा, अगेन इनको भी ऐड करना है, माइनस माइनस क्योंकि हम ऐड करते हैं, माइनस 47y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 का 1 1 गया कैरी, तो ये हो गया 4 141 माइनस में है ना, तो y, ये माइनस से माइनस अब कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 141 अपॉन 47, तो क्या ये कैंसिल होगा, देखो 3 टाइम्स देख सकते हैं हम, क्योंकि 7 3 से 21 होता है, यहाँ पीछे मेरे को 1 दिख रहा है, तो हम 47 इंटू 3 यदि करके देखें तो 7 3 से 21 का 1 2 कैरी गया, 4 3 से 12 13 14, बिल्कुल 141 हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 47 वन जा और 47 थ्री जा। कैसे हम पता लगाओगे, आप हमेशा वंस प्लेस का नंबर देखेंगे है ना, 7 3 जा 21 मुझे दिख रहा था, वंस प्लेस में 1 आ रहा है, 21 के भी वंस प्लेस में देखो 1 आता है ना, तो इस तरह से हम पता करके नंबर्स को किससे डिवाइड हो रहा है वो पता कर सकते हैं। ओके, तो ये y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब तो बहुत इजी है, y इज इक्वल टू 3 मिल गया, इसे पुट कर देते हैं हम x की वैल्यू में, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 3, तो x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारा 2 भी है ना, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 हो गया 9/2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 9 10 11 12 13 4/2, x की वैल्यू हमें 2 मिलने वाली है ना, तो ये मिल गया x की वैल्यू 2। तो आंसर में हमारा क्या मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गई 2 और y की वैल्यू हमें मिल गई 3, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आई विल चेक इट देयर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।